जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप बोल सकते हैं फ्रॉम क्लास 9th एंड 10th। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्राइंगल एबीसी दिया है, एबीसी का वर्टाइसिस दिया है, हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। एक इमेजिनरी ट्राइंगल जिसका वर्टाइसिस है ए डैश बी डैश सी डैश आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो पहले तो मैंने ये ट्राइंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लॉट कर दिया है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है -3,4, बी का कोऑर्डिनेट 5,4, सी का कोऑर्डिनेट क्या है 1,-2। आपको ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, हमको इमेजिनरी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन ऑन क्या है एक्स एक्सिस। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो उसका रिफ्लेक्शन मतलब ऊपर होगा तो उसका रिफ्लेक्शन कहां होगा, नीचे। और अगर पॉइंट नीचे है तो उसका रिफ्लेक्शन कहां होगा, ऊपर, क्योंकि हमारा मिरर कौन सा है, एक्स, ठीक है। अगर मिरर y होता, रिफ्लेक्शन ऑन y एक्सिस होता, तो लेफ्ट साइड का कोऑर्डिनेट का मिरर कहां फॉर्म होता, राइट साइड पे, और राइट साइड का कोऑर्डिनेट का मिरर कहां फॉर्म होता, लेफ्ट हैंड पे, ठीक है। जैसे कि एक पॉइंट ले लेते हैं a, उसका x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन कहां पे होगा। तो अगर x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन है तो मतलब ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस से ही पास होगा, मतलब x की वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन उसका y का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। हाँ जी, उसका रिफ्लेक्शन यहां पे होगा, मतलब a है तो ये क्या होगा, a डैश इधर से पास हो रहा है, x एक्सिस से पास हो रहा है, मतलब x की वैल्यू तो -3 ही रहेगी, लेकिन जो y की वैल्यू +4 थी तो वो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। मतलब रिफ्लेक्शन ऑन x एक्सिस है तो उसका मतलब क्या है, x की साइन वो ही रहेगी लेकिन y की साइन चेंज हो जाएगी। तो उसी तरह आप समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्शन ऑन y एक्सिस होता तो y की साइन सेम रहेगी और x की साइन ऑपोजिट हो जाएगी। मतलब अगर a -3,4 है तो a डैश कितना होगा, रिफ्लेक्शन ऑन x एक्सिस है मतलब x की वैल्यू सेम, लेकिन y +4 है तो क्या हो जाएगा, -4। b 5,4 है तो उसका b डैश x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन है तो x की वैल्यू 5 की 5 ही रहेगी, लेकिन y जो +4 है तो वो क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। ये रहा, इधर से पास होगा, हाँ देखिए, तो x की वैल्यू सेम ही रहेगी लेकिन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4, ठीक है। उसी तरह c 1,-2 है तो उसका रिफ्लेक्शन x एक्सिस पे क्या होगा, x की वैल्यू सेम रहेगी लेकिन y -2 है तो क्या हो जाएगा, +2। ये एक मार्क में भी आ सकता है। हो गया तो हमको a डैश बी डैश सी डैश मिल गया, हाँ जी मिल गया। अब हमको क्या वेरीफाई करना है, ए बी और a डैश बी डैश सेम है कि नहीं। तो पहले a क्या है -3,4, b क्या है 5,4, ए बी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे मतलब -3 - 5 होल स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, कर दिया, -3 - 5 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 4 - 4 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, मतलब AC हमारा क्या होगा √64, मतलब क्या होगा 8 यूनिट होगा, ठीक है। ए बी सॉरी, अब क्या है a डैश बी डैश, a डैश क्या है -3, -4, b डैश क्या है 5, -4, फाइंड कर देते हैं। a डैश बी डैश इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे -3 - 5 होल स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे -4, माइनस साइन फॉर्मूला की, और ये y कोऑर्डिनेट क्या है -4 उसका स्क्वायर, -3 - 5 -8 स्क्वायर, -8 का स्क्वायर क्या होगा 64, ये टर्म 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, तो आंसर क्या आएगा √64, मतलब क्या आएगा 8 यूनिट। तो क्या सेम आया, यस, सॉरी, ए बी और a डैश बी डैश दोनों की वैल्यू क्या आई 8 यूनिट, मतलब वेरीफाई करना था दोनों सेम है, हाँ सेम है। थैंक यू।